नमस्कार। चलिए आज फटाफट से समझते हैं यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपको दिलाएगा बढ़िया नंबर। पता है, ये जो चैप्टर है ना, डी और एफ ब्लॉक तत्व, इससे सीधे सीधे 5 से 7 नंबर के सवाल आते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नंबरों को अपनी जेब में डालना। चलिए पक्का करते हैं इनको। तो बस अब कमर कस लीजिए। हम सिर्फ उन हॉट टॉपिक्स पर निशाना लगाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे नंबर मिलना तय है। तो ये रहा हमारा पूरा मास्टर प्लान। सबसे पहले डी ब्लॉक के 4 जरूरी गुण, फिर 2 बहुत ही खास कंपाउंड्स, उसके बाद एफ ब्लॉक का सबसे बड़ा हीरो लैंथेनाइड संकुचन, और आखिर में वो सवाल जो एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। एक बात गांठ बांध लीजिए, यूपी बोर्ड को ना इन 4 पॉइंट से कारण बताओ वाले सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है, तो यहाँ पूरा ध्यान चाहिए। स्क्रीन पर दिख रहे ये 4 गुण, बस यही है इस चैप्टर की जान। इनको अच्छे से समझ लिया तो मानकर चलिए कि इस सेक्शन से आने वाले ज्यादातर सवालों के जवाब आपकी मुट्ठी में होंगे। तो पहला सवाल ये उठता है कि डी ब्लॉक के तत्व इतनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते क्यों हैं? देखिए, इसका सिंपल सा कारण है। इनके 2 ऊर्जा स्तर हैं, N-1D और Ns, और इन दोनों के बीच एनर्जी का फासला इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। बस यही है पूरा खेल। और इनके रंग बिरंगे होने का राज क्या है? वो है डी-डी ट्रांजिशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे में छलांग लगाते हैं ना, तो हमें ये खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, उसका कनेक्शन है अकेले इलेक्ट्रॉन से। अगर डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन अकेला मतलब अनपेयर्ड है, तो समझ लीजिए कि वो पैरामैग्नेटिक गुण दिखाएगा। चलिए अब बात करते हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए, एग्जाम के लिए इनको बनाते कैसे हैं वो भले ही भूल जाइए, लेकिन ये दूसरों को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, ये 2 रिएक्शंस तो एकदम रटी लीजिए। मतलब इनका एग्जाम में आना लगभग तय ही होता है। बस इस पर फोकस करना है कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कैसे करते हैं और इनकी बैलेंस्ड इक्वेशंस कैसे लिखनी है। लीजिए, अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक पर, और वो है लैंथेनाइड संकुचन। इस पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। तो भाई, ये लैंथेनाइड संकुचन है क्या भला? बहुत आसान है। जैसे जैसे हम लैंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन एटम का साइज लगातार छोटा होता जाता है। बस इसी को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। अच्छा, पर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है एफ इलेक्ट्रॉनों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये एफ इलेक्ट्रॉन इतने कमजोर पहरेदार हैं कि न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से रोक ही नहीं पाते। और इसका असर ये होता है कि 4D और 5D सीरीज के जो तत्व हैं, उनके गुण लगभग एक जैसे हो जाते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कि समय बहुत कम बचा है। ऐसे में कौन से सवाल हैं जो किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाने हैं? ये रहे वो 3 सवाल। इन्हें अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। लैंथेनाइड संकुचन, रंगीन आयन क्यों बनते हैं और अंतराकाशी यौगिक क्या हैं? इनको तैयार कर लिया, मतलब बोर्ड एग्जाम के कोर कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिए। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर किसी को और भी गहराई से पढ़ना है तो एआई का इस्तेमाल एक बहुत स्मार्ट तरीका हो सकता है। जैसे आप एआई को ये कमांड दे सकते हैं। इस तरह का एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट यूज करने से आपको पिछले सालों के सवालों पर एकदम सटीक, एग्जाम फोकस्ड नोट्स मिल जाएंगे। इससे तैयारी में लगने वाला कीमती समय बचेगा। और जाते जाते एक सवाल उन सब के लिए जिनका सपना डॉक्टर बनने का है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक सीमित नहीं है। यही वो नींव है जिस पर आपके भविष्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इमारत खड़ी होगी।